ये एक सट्टेबाज है और नॉर्मल लाइफ चल रही है। आईपीएल और सट्टेबाजी का बहुत पुराना, गहरा एवं मजबूत रिश्ता है। हो सकता है तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए। क्या गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? भगवान। अरे तो चलो फ्रेंड ले लेते हैं। हाँ, तो हो सकता है तुम्हारा फ्रेंड तुमको छोड़ के चला जाए, पर आईपीएल और सट्टेबाजी कभी अलग अलग हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, सट्टा जो होता है, सट्टा ये होता है कि जब कोई, एक सेकंड, सट्टा किसको नहीं पता? सट्टा तो सबको पता है यार, सट्टे के बारे में थोड़ी बताऊंगा यार। इतना बड़ा कौन वो है जिसको सट्टे के बारे में नहीं पता? सट्टा क्यों खेला जाता है इस बारे में बात करते हैं। देखो यार, जब किसी इंसान के दिमाग में लालच और आलस, इन दोनों कीड़ों की मात्रा भारी मात्रा में बढ़ जाती है, तब एक चीज़ होती है। लालच बढ़ जाता है तो उसके पैसा कमाने की इच्छा बढ़ जाती है, आलस बढ़ जाता है तो उसे मेहनत ना करने की इच्छा हो जाती है, और मेहनत ना करके ज़्यादा पैसा कमाने का कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन कुछ ना समझ लोगों को इसका एक सोल्यूशन नज़र आता है, वो है सट्टा। हालांकि सट्टे से कोई घंटा धन्ना सेठ बनता नहीं है, लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों सट्टा खेलने के पहले लगभग हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि हाँ, वो सट्टे से धन्ना सेठ बन जाएगा। तो इस प्रकार एक आदमी सट्टे की दुनिया में अपना पहला कदम रख देता है। सट्टेबाज कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं छोटे मोटे सट्टेबाज। ये सट्टेबाज 5 रुपये का सट्टा खेलते हैं और हार जाने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं 4-5 दिन के लिए, और फिर इनकी हिम्मत ही नहीं होती सट्टा खेलने की, क्योंकि 5 रुपये हार जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। फिर आते हैं जिगर वाले सट्टेबाज। ये सट्टेबाज भाई साहब 2-3 हज़ार से कम का सट्टा तो खेलते ही नहीं हैं। इनके सामने अगर आप सट्टा लगाने जाओगे और आपने बोला 100 रुपये, तो भाई साहब ये आपकी ऐसी खिल्ली उड़ाएंगे जैसे आपने कोई बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। हालांकि सट्टे से रिलेटेड हर बात मूर्खतापूर्ण ही होती है। ये लोग भाई साहब 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार का सट्टा खेलते हैं, और इससे भी बड़ा सट्टा खेलते हैं, लाखों में भी खेलते हैं। ये लोग टीम पे खेलते हैं, बैट्समैन पे खेलते हैं, बॉलर पे खेलते हैं, टॉस पे खेलते हैं, ओवर पे खेलते हैं, मतलब हर चीज़ पे सट्टा खेल जाते हैं। पुराने ज़माने का सट्टा काफ़ी नॉर्मल सट्टा हुआ करता था। 2 टीमें हुआ करती थीं, एक बंदा टीम ए लेता था, एक बंदा टीम बी लेता था, बराबर बराबर पैसे लगते थे। जो टीम हार जाती थी तो जिस बंदे ने हारी हुई टीम को लिया है वो पैसे जीती हुई टीम वाले बंदे को दे दिया करता था। बस ये था पुराने ज़माने का सट्टा। आजकल का सट्टा काफ़ी अपडेट हो गया है, नए नए फीचर्स आ गए हैं आजकल के सट्टे में। आजकल के सट्टे में छूट, प्रतिशत छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन सब आ गया है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ली और किसी ने बेंगलोर ली। तो ऐसा होता था, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी किया करते थे तो वो ज़्यादातर टॉस जीतते थे। तो जिस बंदे ने चेन्नई टीम चूज़ की है वो बंदा आरसीबी वाले को छूट देगा। कितनी छूट देगा? 50%, 60%, जितनी। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई जिसने ली है तो 10 रुपये का मान लेते हैं सट्टा है, तो अगर चेन्नई वाले ने बेंगलोर वाले को 80% की छूट दे दी, तो अगर आरसीबी वाला बंदा हारा तो उसे सिर्फ 2 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि उसे 80% की छूट मिल गई। लेकिन अगर चेन्नई वाला बंदा हार गया तो उसे 10 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आरसीबी वाला बंदा उसे छूट ही नहीं देगा। और छूट इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसके हारने के चांस ज़्यादा हैं। अब सोचो कितनी गहरी बात है ये, कि अगर मैच पे सट्टा चल रहा हो और वहाँ पे छूट दी जा रही हो एक दूसरे को, तो समझ में आती भी है बात कि चलो एक टीम कमज़ोर है तो उसे छूट मिलनी चाहिए। लेकिन बंदे टॉस पे छूट दे रहे हैं।